Hello, my dear students. Success is not a destination. Success is a journey which has no full stop. My dear students, today we are going to discuss non-stoichiometric defects. So first of all, what do you mean by non-stoichiometric defects? क्या होते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स? बेटा नेम से ही पता चल रहा है। स्टोइचोमेट्रिक में हमने पहले बताया था कि कंपोजिशन मीन रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन विल रिमेन सेम आफ्टर प्रोड्यूसिंग द डिफेक्ट। अब आ गया नॉन स्टोइचोमेट्रिक। नॉन मीन नॉट, क्या नहीं है? स्टोइचोमेट्री सेम नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है। मीन इफ रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन विल नॉट रिमेन सेम आफ्टर प्रोड्यूसिंग द डिफेक्ट इन एनी क्रिस्टल, then that is called non-stoichiometric defect. Okay, simple sa point hai. If the ratio of cation and anion will not remain same, after producing the defect. After producing the defect as given by chemical formula of ideal crystal. Chemical formula of ideal crystal, then the defect is called non-stoichiometric defect. मीन आइडियल क्रिस्टल में हम कैटायन एनायन की रेशो लेंगे, वो जो रेशो आ रही है कैटायन और एनायन की, वो रेशो सेम नहीं मिलेगी आफ्टर द डिफेक्ट इन एनी क्रिस्टल। तो हम मानेंगे कि इन दैट क्रिस्टल नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। मीन अगर सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा? आइदर कैटायंस बिकम मोर और एनायंस बिकम मोर। सिंपल सा पॉइंट है। तो बेस्ड अपॉन दिस पॉइंट बेटा नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। बेटा टू टाइप्स है। फर्स्ट इज वी कैन डिस्कस मेटल एक्सेस डिफेक्ट बेटा, एंड सेकेंड इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो टू टाइप्स के नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट होंगे बेटा यहाँ पर, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। वी डिस्कस दिस वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नेम से ही पता चल रहा है, एज द नेम सजेस्ट हियर, मेटल एक्सेस। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेंगे मेटल्स, देन दे फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन मीन कैटायंस होंगे वो। मीन कैटायंस बिकम मोर देन एनायंस। सिंपल मीनिंग, बिल्कुल डायरेक्ट आपको सजेस्ट कर रहा है नेम यहां पर कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होगा बेटा? इफ कैटायंस बिकम मोर देन एनायंस, then the defect is called metal excess non stoichiometric defect। टाइप तो किसकी है? ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक की है बेटा। बट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि अगर कैटायंस ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू एनायंस आफ्टर द डिफेक्ट, ओके, then that is called beta metal excess defect. And now beta metal excess defect can be produced by two ways. Two ways से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं metal excess defect को बेटा। First, two ways to produce metal excess defect। वो कौन कौन से दो हैं बेटा ways? Which two ways are there? I am going to tell you beta. First is by
anion vacancies, by anion vacancies बेटा। क्या होगा, किसी भी आइडल क्रिस्टल पे अगर एनायन अपनी लैटिस साइट को छोड़कर चला जाए तो ज़्यादा क्या रह जाएंगे, कैटायंस। कैटायन ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू एनायन, डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। बट अगर एनायन छोड़ के जा रहा है अपनी लैटिस साइट को तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए मेटल एटम ने मेटल आयन फॉर्मेशन के टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो इलेक्ट्रॉन उस लैटिस साइट को ऑक्यूपाई करेगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ओके, बट डिफेक्ट इज प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एनायन वैकेंसीज। देखो फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक NaCl बेटा, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है। इफ दिस इज हीटेड, if this NaCl crystal is heated in the presence of sodium vapors, बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल इजी एग्जांपल है बेटा, बिल्कुल इजी एग्जांपल है बेटा। सोडियम वेपर्स की फॉर्म की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाएगा, सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाएगा NaCl क्रिस्टल को। देन व्हाट हैपन्स, क्या होगा देखिए बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दीज आर द लैटिसाइट्स वेयर डिफरेंट आयंस विल प्रेजेंट। ये लैटिसाइट्स हमने बना लिया, सपोज दीज आर द लैटिसाइट्स और लैटिस पॉइंट्स हम बोल सकते हैं इनको। दिस ये आ गया, मैंने लिया है NaCl। NaCl में बेटा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, टू टाइप्स ऑफ आयंस आर देयर। ओके, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। नाउ सोडियम आयन है, कैटायन है, कैटायन इज सराउंडेड बाय एनायन, सिंपल सा पॉइंट है तो क्या आएगा Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अगेन एनायन है तो कौन सराउंड करेगा इसको, कैटायन, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्लियर। अब बेटा अगर इस NaCl क्रिस्टल को हम हीट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, सोडियम के वेपर्स लेंगे, उनकी प्रेजेंस में हीट करेंगे, मीन जिस वेसल में इसको रखेंगे वहाँ पर एटमॉस्फेयर आपको किसका रखना है, सोडियम वेपर्स का रखना है एटमॉस्फेयर बेटा। ओके, मीन दिस NaCl क्रिस्टल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स। जब सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट किया जाएगा देन व्हाट हैपेंस, सोडियम गैसियस एटम्स हैं जो इसके सरफेस पर क्या होगा, ये इसका सरफेस है, सपोज दिस, ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल लैटिस बना दिया हमने, दिस वन। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस बेटा, फिर जब सोडियम है, दिस सोडियम वेपर, इसको अगर हीट करेंगे हम, वेपर फॉर्म में सोडियम है, देन व्हाट हैपन, इट लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इन सोडियम आयन, गैसियस सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। ये जो सोडियम आयंस है बेटा, ये जो सोडियम आयंस है, दीज सोडियम आयंस अट्रैक्ट अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस फ्रॉम द लैटिस साइट्स इन द क्रिस्टल। व्हाट हैपन, हीट करने से सोडियम आयन बन गए, सोडियम आयन किसका, पॉजिटिव चार्ज आयन को अट्रैक्ट करेंगे, मीन Cl नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा Na पॉजिटिव, और अगर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है देन व्हाट हैपन, क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव टू गिव NaCl, एक फॉर्मूला यूनिट बन जाएगी मतलब NaCl की, जो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, विच विल डिपॉजिट ओवर दिस क्रिस्टल, सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा, सरफेस पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट हैपन, Cl नेगेटिव यहाँ से आ गया, दिस Cl नेगेटिव इज रिमूव्ड, सपोज एक Cl नेगेटिव हमने निकाल दिया, ये Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर गया एंड कन्वर्ट इन NaCl विच विल डिपॉजिट ओवर द सरफेस। नाउ ऐसा होने से क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्जेस बिकम मोर देन नेगेटिव चार्जेस, क्यों, एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, एक Cl नेगेटिव गया यहाँ से, सिंपल सा पॉइंट है समझने का। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी क्रिस्टल की। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होगा बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था सोडियम ने, दिस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई, दिस इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन है जो, दिस विल ऑक्यूपाई दिस लैटिस साइट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। Cl नेगेटिव पर वन नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पर भी वन नेगेटिव है, चार्ज बैलेंस हो गया बिल्कुल, ठीक है, जितने पॉजिटिव
उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। आफ्टर द डिफेक्ट ऑल्सो स्टोचियोमेट्री इज मेंटेन्ड, स्टोचियोमेट्री is maintained, stoichiometry of crystal is maintained beta, but defect is produced, कौन सा डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया? cations become more than anions here, cations become more than anions. So which defect is produced? Metal excess defect. कौन सा डिफेक्ट बेटा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, सिंपल। अब एक पॉइंट में छोटा सा यहां पर बताऊंगा आपको बेटा कि अगर NaCl को हम हीट करते हैं ऐसे सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में, सो दिस NaCl बिकम्स येलो इन कलर, येलो कलर आ जाता है। क्यों आ जाता है? एक स्पेसिफिक डेफिनेशन हमें डिस्कस करनी है यहां पर, उसके बाद आप इजीली समझ जाओगे इसको। That is called F-center. What do you mean by F-centers? F-centers क्या होते हैं बेटा? The lattice sites which are trapped by electrons, जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर ली lattice sites, उन्हीं को F-center बोलते हैं। and these are responsible for color of the crystal. Okay, क्या तो क्या डेफिनेशन बनेगी? The lattice sites, बिल्कुल इजी डेफिनेशन। The lattice sites which are trapped by electrons and responsible for किसके लिए? color of crystal are called F-centers. उन लैटिस साइट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? F-centers बोलेंगे। कौन सी लैटिस साइट्स? which are trapped by electrons and responsible for color of the crystal are called F-centers. Okay, so based upon this point, 3 possible example मैं आपको बताऊंगा यहां पर बेटा, और 3 possible example से रिलेटेड ही 3 possible क्वेश्चन बन जाएंगे यहां पर, ठीक है, जो बोर्ड में आते हैं, बार बार आए हुए हैं बोर्ड में। सो देखिए बेटा क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं यहां पर रिलेटेड टू दिस F-center. NaCl is pale yellow in color, पेल येलो कलर होता है। सेकेंड एग्जाम्पल बेटा लिथियम क्लोराइड है, दिस इज पिंक इन कलर, पिंक इन कलर। थर्ड पॉसिबल एग्जाम्पल है बेटा पोटेशियम क्लोराइड है, KCl इज वायलेट इन कलर। ये सब कलर्ड क्यों है? दीज आर ड्यू टू F-centers एंड एक्सेस ऑफ मेटल आयन। जो भी मेटल आयन है यहाँ पर NaCl में किसकी एक्सेस हो गई थी? Cl नेगेटिव निकलने के बाद सोडियम आयन की। तो क्या रीजन लिखेंगे? अगर क्वेश्चन बन जाए कि वाई NaCl इज पेल येलो इन कलर, तो क्या रीजन देंगे हम इसका? क्या आंसर होगा इसका? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ F-centers एंड एक्सेस ऑफ कौन से आयन? मेटल आयन। कौन से? सोडियम आयन्स। सिंपल कंप्लीट आंसर है ये। दिस इज पेल येलो इन कलर ड्यू टू दिस। लिथियम क्लोराइड इज पिंक इन कलर, वाई? क्या लिखेंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अगेन वही F-centers एंड एक्सेस ऑफ कौन सा आयन हो जाएंगे लिथियम क्लोराइड में? लिथियम आयन्स। सिमिलरली अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाता है बेटा कि पोटेशियम क्लोराइड इज वायलेट इन कलर, तो क्या रीजन देंगे आप बेटा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ F-centers एंड एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयन्स। वेरी इजी आंसर, बिल्कुल इजी आंसर है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है 1 मार्क में। ओके, सो ध्यान रखना है यहाँ पर, बिल्कुल भी पजल नहीं होना है यहाँ पर। ओके, नाउ second type of metal excess defect we can discuss beta, that is by the presence of extra cations in the interstitial sites. By the presence of extra cations in the interstitial sites. Suppose mean interstitial sites कौन सी होती है? जो vacant sites होती हैं in between different spheres, atoms, ions, molecules in any crystal. These are the vacant sites और interstitial sites जो बीच में है। ये जो सर्कल दिखा रखे हैं आपको यहाँ पर
These are the lattice points. Suppose we take any crystal of type A positive B negative. A positive B negative टाइप का कोई क्रिस्टल ले लेते हैं हम. सपोज बेटा यहाँ पर A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा B नेगेटिव A पॉजिटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव. दिस क्या कहा हमने कि एक्स्ट्रा कटायंस, इफ एक्स्ट्रा कटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स, दीज आर द इंटरस्टिशियल साइट्स. इनमें अगर कोई एक्स्ट्रा कटायन आ जाए, कौन सा है, इसी टाइप का. सपोज एनी एक्स्ट्रा कटायन दिस A पॉजिटिव कम हेयर, दिस इज एक्स्ट्रा कटायन कम्स हेयर. ये एक्स्ट्रा कटायन आ गया बेटा. अगर ये एक्स्ट्रा कटायन यहाँ पर आ गया तो व्हाट हैपन्स बेटा, पॉजिटिव चार्जेस बिकम मोर एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्जेस. सिंपल सा पॉइंट है. क्यों, इनिशियली क्रिस्टल क्या है, आइडियल. एक्स्ट्रा कटायन आ गया है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे. सिंपल सा पॉइंट है. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वन इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन अनदर इंटरस्टिशियल साइट्स. ओके, अगर 2 पॉजिटिव होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया. सिंपल सा पॉइंट है. मीन जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये कटायन बनते हुए, कोई भी एटम है जो, ओके, जब कटायन में चेंज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाएंगे. सिंपल सा पॉइंट है बिल्कुल. ओके, सो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो गया. इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट में आने से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी क्रिस्टल की. डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, कटायंस बिकम मोर एज कम्पेयर टू एनायन, मीन मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया है, एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑल्सो मेंटेन्ड. ठीक है. सो व्हाट हैपन्स इफ एक्स्ट्रा कटायन इज प्रेजेंट इन interstitial site. If extra cation is present in interstitial site, नेम से पता चल रहा है, maintaining electrical neutrality by the electron in another interstitial site. In another interstitial site, the defect produced is called metal excess defect by extra cations in the interstitial sites. Okay, simple point. Now, for example, beta. फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड है. जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल अगर हम इसको हीट कर देते हैं, देन व्हाट हैपन्स, इट डिकम्पोज एंड कन्वर्ट इन जिंक टू पॉजिटिव आयन, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर दिया इसने. व्हाट हैपन्स, अगर जिंक 2 पॉजिटिव आयन ऑक्साइड, जिंक 2 पॉजिटिव ऑक्साइड आयन आ जाएंगे यहाँ पर, तो एक जिंक 2 पॉजिटिव आयन इंटरस्टिशियल साइट में जाएगा, एक्स्ट्रा जिंक 2 पॉजिटिव आयन जो प्रोड्यूस हुए हैं. तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन एक इंटरस्टिशियल साइट में आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी इंटरस्टिशियल साइट में जाएगा. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द इंटरस्टिशियल साइट्स. डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड विच डिफेक्ट इज प्रोड्यूस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट. ओके, सो जिंक ऑक्साइड है, दिस जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट इन येलो कलर. कैसा कलर हो जाएगा इसका, येलो कलर बन जाता है, becomes yellow in color beta. This becomes yellow in color after heating. Why? क्वेश्चन आ जाए तो क्या रीजन देंगे, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट. और क्या बोल सकते हैं आप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा cations and electrons in the interstitial sites. ठीक है, ये बोल सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट. एक्स्ट्रा कैटायंस के साथ साथ क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए. तो 2 रीजंस हो सकते हैं. यहाँ पर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी कि व्हाई दिस बिकम्स येलो इन कलर आफ्टर हीटिंग. तो क्या लिखेंगे, रीजन ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट, या फिर आप बोलेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट्स. अब एक कंक्लूजन मैं आपको देना चाहता हूं बेटा अबाउट दिस मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स.
मेटल एक्सेस डिफेक्ट चाहे एनायन वैकेंसी से बना है या फिर बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट, किसी भी केस से बना है, किसी भी मेथड से बना है, किसी भी मेथड से बना है। एक पॉइंट नोट करने का है यहां पर कि दे हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मीन crystals having metal excess defects have free electrons, and due to presence of these free electrons beta they act as semiconductors. So क्या पॉइंट आया यहां पर बेटा, crystals having metal excess defect, metal excess defect acts as सेमीकंडक्टर्स। किसकी तरह बिहेव करेंगे ये, सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे। और क्यों, किसकी वजह से करेंगे, क्या रीजन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। नेम से पता चल रहा है मेटल डेफिशिएंसी मीन मेटल की डेफिशिएंसी। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। कैसे आयन बनाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन, मीन कटायंस, मीनिंग कटायंस बिकम लेस देन एन आयन आफ्टर प्रोड्यूसिंग द डिफेक्ट, देन दिस इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और सिंपल सा मीनिंग है, इफ कटायंस बिकम लेस देन anions, then the defect is produced, then the defect is called metal deficiency defect। सिंपल सा पॉइंट है। कैसे होगा ये, सपोज वी आर गोइंग टू टेक एनी क्रिस्टल ऑफ टाइप A पॉजिटिव B नेगेटिव, इस टाइप का क्रिस्टल ले लिया हमने, दिस इज ए पॉजिटिव बी नेगेटिव टाइप क्रिस्टल मैंने बना रखा है। ओके, नाउ अगर इसमें एक कटायन है जो दिस इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर कटायन ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग हायर वैलेंसी। एक और पॉइंट बता देता हूं यहां पर कि दीज डिफेक्ट्स, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स आर जनरली गिवन बाय और शोन बाय कंपाउंड्स of ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ध्यान रखना इस पॉइंट्स को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स से कंपाउंड्स ही इनको शो करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या होता है बेटा कि दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, आपके सिलेबस में चैप्टर है, पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा, मैंने डाल दिया है प्लेलिस्ट, आप देख सकते हैं वहां से अगर किसी को देखना है तो। ठीक है, नाउ तो विच हैव पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, D1 से D9 तक जा सकते हैं, D10 होते फुली फिल्ड हो जाएगा डी ऑर्बिटल, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, वो सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक पॉइंट होता है बेटा कि दे हैव वेरिएबल वैलेंसी, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी में एक से ज्यादा वैलेंसी, +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है ना, इस टाइप से वेरिएबल वैलेंसी जमीन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं हम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ चार्ज आ जाता है बेटा, बट वैलेंसी के साथ कोई चार्ज नहीं आता, ध्यान रखना, वैलेंसी इज ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, ध्यान रखना। नाउ तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और वेरिएबल वैलेंसीज व्हाट हैपन, कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो दिस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एग्जांपल क्या जाएंगे यहाँ पर, साथ के साथ एग्जांपल लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा फेरस ऑक्साइड हो गया, FeO, FeS आ गया, निकल ऑक्साइड हो गया, एटसेट्रा, ऑल दीज शो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कैसे, पहले मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये A पॉजिटिव B नेगेटिव टाइप का क्रिस्टल है। अगर A पॉजिटिव आयन है जो, दिस इज रिप्लेस्ड बाय A2 पॉजिटिव आयन, मीन सेम मेटल का आयन इसको रिप्लेस करेगा, हैविंग हायर वैलेंसी, हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, नाउ मीन A पॉजिटिव को अगर हम A2 पॉजिटिव से रिप्लेस कर देते हैं, इफ दिस इज रिप्लेस्ड बाय A2 पॉजिटिव, A2 पॉजिटिव से रिप्लेस कर दिया A पॉजिटिव, देन व्हाट हैपेंस बेटा, A पॉजिटिव पर कितना चार्ज है, 1, हमने रिप्लेस किया इसको A2 पॉजिटिव से,
A2 पॉजिटिव पर चार्ज कितना है +2। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना, ध्यान रखना यहाँ पर कंडीशन, यू हैव टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी व्हाइल प्रोड्यूसिंग डिफेक्ट्स। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कब मेंटेन होगी कि अगर A2 पॉजिटिव आयन आया है तो इसको बैलेंस करने के लिए 2A पॉजिटिव आयन छोड़कर जाएंगे अपने लैटिस साइट को, ठीक है। 2A पॉजिटिव आयन चार्ज तो तभी बैलेंस होगा ना। देखिए इन पर भी चार्ज कितना है, इस पर +2, इन दोनों पर भी कितना होगा, टोटल चार्ज +2 हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं नेगेटिव चार्ज रहेंगे, क्योंकि नेगेटिव तो हमने टच ही नहीं किया, पॉजिटिव को रिप्लेस किया था। A2 पॉजिटिव आया है तो उसको मेंटेन करने के लिए 2A पॉजिटिव अपने लैटिस साइट को छोड़कर चले गए, जिनमें से एक A पॉजिटिव आयन की जगह एक A पॉजिटिव आयन की लैटिस साइट को तो ऑक्यूपाई कर लिया A2 पॉजिटिव ने, और दूसरे आयन कोई एक A पॉजिटिव आयन और छोड़ के चला जाएगा, वो लैटिस साइट वैकेंट रहेगी। डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, क्यों? क्योंकि कैटायंस बिकम लेस एज कंपेयर टू एनायंस बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। और कैटायंस लेस हो गया एज कंपेयर टू एनायंस, तो डिफेक्ट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सिंपल पॉइंट, ओके। सो डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, एंड विच डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बेटा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड हियर। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस क्रिस्टल। सिंपल पॉइंट, ओके। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है यहाँ पर। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ये FeO का, FeO में कौन कौन से आयन्स हैं बेटा? Fe2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, फेरस एंड ऑक्साइड आयन्स हैं, ओके, ठीक है। हमें किसको रिप्लेस करना है? सपोज Fe2 पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करना है इन FeO। ले रहा हूँ मैं एग्जांपल समझाने के लिए, ध्यान से समझना इसको। अच्छा ये बताओ, आयरन एग्जिस्ट इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, +2 and +3, mean Fe may present here in the form of Fe2 positive and Fe3 positive। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल होती हैं आयरन के लिए, ओके। नाउ Fe2 पॉजिटिव तो ऑलरेडी है, अगर Fe2 पॉजिटिव को हम Fe3 पॉजिटिव से रिप्लेस कर दें, दिस इज रिप्लेस्ड बाय Fe3 पॉजिटिव, दिस इज रिप्लेस्ड बाय Fe3 पॉजिटिव। तो अब आप ध्यान से देखना यहाँ पर चार्ज कैसे बैलेंस करोगे। चार्ज बैलेंस करने के लिए देखो, मैं अगर यहाँ 2 Fe3 पॉजिटिव आयन ले लेता हूँ तो 3 2 जा 6, +6 चार्ज कब बनेगा? जब 3 Fe2 पॉजिटिव आयन आएंगे। अब ध्यान से देखो, मीन अगर 2 Fe3 पॉजिटिव आयन्स हम डालते हैं इसके अंदर, तो चार्ज को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए 3 Fe2 पॉजिटिव आयन अपने लैटिस साइट्स को छोड़कर जाएंगे, जिनमें से 2 लैटिस साइट्स को तो Fe3 पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 लिए हमने यहाँ पर। और तीसरी जगह, तीसरी लैटिस साइट वैकेंट रह जाएगी, जिसकी वजह से मेटल आयंस बिकम लेस एज कंपेयर टू एनायंस, डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड बेटा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सिंपल सा पॉइंट है, इस टाइप से हम डिफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन Fe2 पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय Fe3 पॉजिटिव। हायर वैलेंसी के कैटायन से रिप्लेस करना है जो सेम एलिमेंट का हो, ध्यान रखना, ओके। ध्यान रखना यहाँ पर, क्यों? टोटल कितना चार्ज बन गया था यहाँ पर? +6, इनका भी कितना बन गया था? +6 चार्ज बन गया था बेटा यहाँ पर, ओके। तो चार्ज को मेंटेन करने के 3 Fe2 पॉजिटिव निकालेंगे, तो उनका चार्ज मेंटेन करने के लिए 2 Fe3 पॉजिटिव आयन आएंगे वहां पर, जिनमें से 2 लैटिस साइट ऑक्यूपाई कर लेंगे Fe3 पॉजिटिव, और एक खाली रह जाएगी, वैकेंट रह जाएगी, डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सिंपल पॉइंट है बिल्कुल। एक और ध्यान रखना यहाँ पर पॉइंट बेटा, दीज क्रिस्टल्स हैं जो यहाँ पर FeO, FeS, NiO, दीज आर नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड होते हैं? नॉन, क्यों? स्टोचियोमेट्री मेंटेन नहीं रहती यहाँ पर। सो दीज आर नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड्स। कैसे हैं बेटा ये? दीज आर नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कि कैटायंस और एनायंस इक्वल ना हो। अब यहाँ पर कैटायंस लेस एज कंपेयर टू एनायंस, ठीक है। मैं इसी में बता रहा हूँ आपको बेटा कि जो FeO है, FeO, दिस मे बी रिप्रेजेंटेड बाय FeXO, और जो X है यहाँ पर
एक्स वेरी फ्रॉम 0.93 टू 0.96। ये डिफेक्ट प्रोड्यूस होने की वजह से जो कैटायंस लेस हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एनायंस, कैटायंस बिकम लेस एज कम्पेयर टू एनायंस। Fe 0.93 ऑक्सीजन 1 लेंगे, Fe 0.94 ले सकते हैं ऑक्सीजन 1, 0.95 0.96 मीन एक से कम रहेगा, मीन मेटल आयंस हैं वो लेस होंगे एज कम्पेयर टू एनायंस। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं दीज आर कॉल्ड नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड्स, जिनमें स्टोचियोमेट्री मीन कंपोजिशन मेंटेन नहीं होती है। एक रेंज में मिलेंगे यहाँ पर आपको ये, बट डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, दिस इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स डिस्कस किए हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। फिर मेटल एक्सेस 2 टाइप से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय एनायन वैकेंसीज एंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। फिर हमने मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट डिस्कस किया बेटा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इंप्यूटेड इफेक्ट्स। थैंक्स अ लॉट।